हेलो गाइस, तो लास्ट पार्ट में अपन सबने देखा था जॉर्डन को उसके स्टैट्स मिल गए होते हैं और अपने स्टैट्स को देख के जॉर्डन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता। और तभी यूमिन उससे पूछती है, क्या तुम खुश नहीं हो अपने स्टैट्स देख के? और तभी जॉर्डन बोलता है, नहीं मुझे इन सब चीज़ों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और तभी सियोंग मेरी बोलती है, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी यूमिन बोलती है, तुम्हें अपने दोस्त के डिपार्टमेंट दिखाना चाहिए। और सियोंग मेरी बोलती है, अंकल मुझे इस बात की परमिशन कभी भी नहीं देंगे। और तभी यूमिन बोलती है, डायरेक्टर ने इस बात की परमिशन दे दी है। और ये बात सुन के सियोंग मेरी काफी शौक रह जाती है। और यूमिन बता रही होती है, जब डायरेक्टर यहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने मुझसे बोला था कि ये लड़का डायरेक्टर का गेस्ट है और उन्होंने बोला है कि जॉर्डन यहाँ से कोई वेपन ले सकता है, जो भी वेपन जॉर्डन को पसंद है। ये बात सुन सियोंग मेरी काफी शौक रह जाती है। और तभी जॉर्डन बोलता है, मुझे वेपन की क्या जरूरत है, वैसे ही मैं वॉरियर हाई को ज्वाइन करने वाला हूँ तो मुझे वहाँ से तो एक वेपन मिलेगा ही। ये बात सुन के सियोंग मेरी और यूमिन काफी शौक रह जाते हैं। और सियोंग मेरी बोलने लगती है, हर एक नॉर्मल हंटर स्कूल अपने बच्चों को इक्विपमेंट देती है, लेकिन वॉरियर हाई के रूल्स कुछ अलग है। वहाँ पे तुम्हें खुद अपने वेपन्स लेके आने होते हैं। और ये बात सुन के जॉर्डन बोलता है, वॉरियर हाई के पास में तो बहुत सारा पैसा है, फिर वो अपने बच्चों को इक्विपमेंट क्यों नहीं देती? और तभी यूमिन बोलने लगती है, भले से हमारे स्कूल के पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन उसके रूल्स काफी अलग हैं, इसलिए हमें अपने वेपन खुद लाने होते हैं। और हमें बताया जाता है कि यूमिन वॉरियर हाई की स्टूडेंट है। और फिर यूमिन बताती है, अगर तुम खुद अपने लिए एक वेपन चुनते हो और वो तुम्हारी बॉडी को सूट भी करता है तो ये काफी अच्छी चीज रहती है। इससे तुम्हें फ्यूचर में अपने लिए वेपन पिक करने का आइडिया रहेगा। इसलिए वॉरियर हाई किसी बच्चे को अपनी तरफ से वेपन नहीं देती। और फिर जॉर्डन बोलता है, क्योंकि वॉरियर हाई में काफी अमीर बच्चे पढ़ते हैं और वो अपने वेपन को अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वॉरियर हाई के अंदर से रूल्स हैं। और यूमिन बोलती है, हाँ तुम सही बात बोल रहे हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हारा एडमिशन वॉरियर हाई में हो जाता है तो फिर तुम्हें पैसे की टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमीर लोग तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसलिए तुम्हें एजुकेशन फीस और वेपन की टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ स्पॉन्सरशिप से हो जाता है। क्योंकि जब मैं भी वॉरियर हाई के अंदर थी, मुझे जिनसेंग ग्रुप ने एक ऑफर दिया और इसीलिए मैं जिनसेंग ग्रुप के लिए रिसर्चर बन चुकी हूँ। लेकिन इन सबसे पहले तुम्हें वॉरियर हाई को ज्वाइन करना होगा। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, नॉर्मल एग्जाम में बहुत हार्ड होते हैं ट्रांसफर एग्जाम्स, क्योंकि वॉरियर हाई के अंदर काफी ज्यादा कम सीट रहती है, इसी से बहुत कम ही ट्रांसफर स्टूडेंट जो आ पाते हैं। और इसी वजह से हमारे जो चीफ है तुम्हें हेल्प करना चाहते हैं ताकि तुम्हें बेस्ट वेपन मिल सके और तुम उस एंट्रेंस को पास कर पाओ और अब तुम जाके हमारी रिफाइनरी में वेपन ले सकते हो। और हम सियोंग में रिफाइनरी जाते हुए बोल रही होती है, हमारा जितने ग्रुप काफी अच्छे वेपन बनाता है और जो हमारे फोर्जर्स वही वर्ल्ड के बेस्ट फोर्जर्स हैं। और हमें बताया जाता है कि पहले एक डेंजन हुआ करता था जिसका नाम था बॉइलिंग एबिस। और फिर सियोंग में बोलते तुम्हें जगह कैसी लगी? और तभी हम जॉर्डन को देख काफी शौक रह जाता है और वो देखता है उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है और वो उस पर अटैक करने के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सियोंग उसको रोक देती है। और वो बोलती है, इस पूरी जगह के लीडर हैं और ये हमारे सबसे अच्छे फोर्जर भी हैं। और वो मॉन्स्टर एक एल्डर टाइटन होता है। और फिर वो मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे किसके लिए वेपन बनाना है, इस लड़के के लिए या फिर तुम्हारे लिए सियोंग मेरी? और फिर सियोंग मेरी बोलती है, हमने आपको डाटा भेज दिया था। और वो एल्डर टाइटन बोलता है कि नहीं, आज यहाँ पे मेरे कोई भी जूनियर काम करने नहीं आया है क्योंकि आज छुट्टी है और मुझे डाटा समझ में नहीं आता। और मैं देखने से तो लगता है कि मुझे लड़के के लिए वेपन बनाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए काफ़ी सारे वेपन बना चुका हूँ। और यहाँ तक कि जैक ने मुझे पर्सनली बोला कि मुझे काफ़ी अच्छा वेपन बनाना है। तो चलो लड़के, तुम्हारे हाथ में लग रहा है कि एक वेपन है, तो अपने इस वेपन से मुझे हंट करने की कोशिश करो। और सियोंग मेरी बोलता है, कहने का मतलब क्या है? और फिर एल्डर टाइटन बोलता है, मैं किसी भी ऐसे इंसान के लिए वेपन नहीं बना सकता जो मुझे काबिल ना लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लड़का मुझसे फाइट करे ताकि मैं देख सकूँ मेरे वेपन काबिल भी है या नहीं। और फिर एल्डर टाइटन हमें बताने लगता है कि जब जॉर्डन यहाँ पे एंटर किया था तो उसका और काफी अलग था। और फिर जॉर्डन एक मॉन्स्टर को देखते उसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया, ये भी नहीं देखा उसकी पावर कितनी ज्यादा है कितनी कम। और ये चीज देख उसे काफी अच्छा लगा जॉर्डन। और फिर जॉर्डन अपने वेपन को बाहर निकाल देता, वो भी रेडी हो जाता है। और जॉर्डन बोलता है, मैं इसे ऑफिस से कभी नहीं छोड़ता। और फिर जॉर्डन आगे बढ़ते हुए काफी खतरनाक हिट लगाता है उस एल्डर टाइटन के ऊपर। और ये चीज देख सियोंग भी काफी डर गई होती है। और फिर एल्डर टाइटन काफी गुस्से में पूछता है, आखिर तुम्हारा वेपन तुम्हें कहाँ से मिला है? और हम देख रहे जॉर्डन अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने आज तक बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करी है और उनके ऊपर अपने अटैक्स को यूज किया है, लेकिन मैं जब इस मॉन्स्टर पे अपना अटैक को यूज किया तो मुझे ऐसा लगे मैं एक वॉल पे अटैक कर रहा हूँ और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वहीं सियोंग भी अपने मन में सोच रही होती है कि हमारे एल्डर टाइटन कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, ये एक 7 स्टार मॉन्स्टर है जिनको हंट करना रैंकर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इनका नाम है अर्जेज। और तभी अर्जेज पूछते हैं, तुम्हें ये वेपन कहाँ से मिला? और जॉर्डन बोल रहा था, मैं आपको नहीं बताने वाला मुझे कहाँ से मिला। और अर्जेज बोले तो मुझे पता है वेपन किसका है, क्योंकि मैंने ये वेपन अपने हाथों से बनाया है। और सियोंग भी अपने मन में सोच रही होती है, अगर अर्जेज ने इसको अपने हाथ से बनाया है तो ये कम से कम एक A+ रैंक का वेपन होगा। और आखिर एक स्मगलर के पास में ऐसा वेपन कहाँ से आया, किसने किसी से चोरी किया है? और हम देख जॉर्डन अभी भी इसको आंसर नहीं कर रहा होता। और तभी हम देखते हैं अजय काफी खतरनाक अटैक कर देता है जॉर्डन के ऊपर। और उस अटैक को देख के जॉर्डन अपने मन में सोचने लगता है कि अगर ये अटैक मुझे गलती से भी हिट कर गया मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूँ, इसका अटैक जो डायरेक्टली मेरे ऊपर आ रहा है और इस अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा है कि मैं इसको ऑब्जॉर्व भी नहीं कर सकता। और फिर जॉर्डन हमें टेक्निक के बारे में बताता है, वो बोलता है इस टेक्निक के अंदर
हमें डायरेक्शन काफी अच्छे से यूज करना होता है। और हम जॉर्डन अपने अटैक के साथ में अर्जस के हाथ के पीछे भेज दिया होता है। ये चीज देख के सियांग में सोचने लगती है आखिर से 7 स्टार मॉन्स्टर का अटैक वापस कैसे भेज दिया। और फिर हम देखते जॉर्डन उसके हाथ पे अपने नीडल अटैक को कर देता है, लेकिन तभी अर्जस जॉर्डन को पकड़ लेता है। और तभी सियांग मेरी बोलने लगती है आप इसको मार नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने इसको मार दिया तो आपको पता है आपके साथ जय क्या करेंगे। हो सकता है कि वो आपको मार भी दें, और अगर आपको मारा नहीं जाएगा तो आपको एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। और तभी अर्जस बोलते तुम टेंशन मत लो, इसको नहीं मारने वाला। और वैसे भी अब मुझे पता चल चुका है कि आखिर इस लड़के के पास ये वेपन क्या कर रहा है, और आखिर जैक ने मुझे इसके लिए वेपन बनाने क्यों बोला। और फिर अर्जस बोलते प्लीज मुझे माफ कर देना, ये वेपन तुम्हारा ही है और तुम्हारे पास पूरा हक है इस वेपन को यूज करने का। और फिर अपने हाथ को देखते हुए बोलने लगते पूरे 30 साल बीत गए और पूरे 30 साल किसी ने मुझे इंजर्ड करके दिखाया है। और तभी सियांग मेरी बोलने लगती है आखिर अब क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और फिर अर्जस बोलते मैं तुम्हारी कंपनी पर 30 साल से काम कर रहा हूँ और तुम्हें पता है आखिर मैं ह्यूमंस के लिए क्यों काम करता हूँ। और तभी सियांग मेरी बोलने लगती है पूरे 30 साल पहले गैंगमो अटैक स्क्वाड ने आपको हरा दिया था, इसी वजह से आप ह्यूमंस के लिए काम करते हैं। और तभी अर्जस बोलने लगती है पूरी स्टोरी रॉन्ग है, असली बात क्या है ये किसी को भी नहीं पता। वो अटैक स्क्वाड तो मुझे हाथ भी नहीं लगा पाई थी, और जिस बंदे ने मुझे हराया था वो एक अकेला बंदा था, और अगर वो बंदा चाहता तो वो मुझे मार भी सकता था, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। और उसने डिसाइड किया कि मैं जी सकता हूँ और इसलिए मैं जी पा रहा हूँ। और तुम्हें पता है बच्चे वो तो तुम्हारे फादर। और फिर अजय तुमको 30 साल पहले कहानी बताने लगता है और वो बताता है कि जो पूरी अटैक स्क्वाड थी वो तो एक 4 स्टार मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पा रही थी, और जो हमारे 4 स्टार मॉन्स्टर थे कोलोसल बी, उन्होंने काफी आसानी से तुम्हारे अटैक स्क्वाड को हरा दिया था। और जो अटैक स्क्वाड डेंजन क्लियर कराने के लिए आई थी वो वन ऑफ द बेस्ट अटैक स्क्वाड थी उस टाइम की, लेकिन वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। और मैंने उस अटैक स्क्वाड के लीडर को भी मार दिया था, लेकिन मैं जब उनके टीममेट्स को मारने वाला तभी वहाँ पे एक बंदा आ गया और हम देखते वो थे जॉर्डन के फादर यू सियोंग, और वो बोल रहे थे लगता है यहाँ पे सब मरने ही वाले थे। और तभी जो बंदा अटैक स्क्वाड से बचा होता है वो आखिर तुम कौन हो। और हमें बताया जाता है कि यू सियोंग उस टाइम बिल्कुल फेमस नहीं थे, हालांकि वो बहुत पावरफुल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को बचाने के बारे में सोचा। इसी वजह से वो ज्यादा फेम नहीं थी, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और वो उस टाइम 32 साल के थे। और तभी अर्जस यू सियोंग से पूछता है तुम यहाँ पे अकेले आए हो, और यू सियोंग बोलते मैं तुम लोग के अकेला ही काफी हूँ। और हम देखते जैसे कोलोसल भी अटैक करता है यू सियोंग के ऊपर, उसे एक झटके के अंदर उसका हाथ काट देते हैं और फिर वो अपने अगले अटैक के अंदर ही पूरे कोलोसल को बीच में से फाड़ देते हैं। ये चीज देख के अर्जस भी काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है, और अर्जस बताता है वो पहला इंसान था जिसको देख मुझे डर लगा था। और हमें बताया जाता है कि ये स्टार्टिंग थी यू सियोंग की जर्नी की। इसके बाद यू सियोंग काफी फेमस हो गए और यू सियोंग ने वहाँ पे जितने बचे हुए हंटर से उनको बाहर निकलवा दिया और उनकी लाइफ को बचा लिया। ये चीज देख के अर्जस ने उससे बोला तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा निकल पाओगे। और यू सियोंग बोलते पता नहीं मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, लेकिन मैं अपने मरने से पहले इन लोगों को बचा लूंगा और तुम इन लोगों को टच भी नहीं कर पाओगे। और उस वक्त यू सियोंग की स्किल को देख के अर्जस काफी शौक रह गए होते हैं और वो बोलते इस अर्थ को चेंज हुए 10 साल हो चुके हैं, और जहाँ तक जितने भी हंटर्स होते हैं वो एक पॉइंट के बाद ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते और वो ज्यादा से ज्यादा एक सुपर ह्यूमन बन पाते हैं। और क्योंकि उनके पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है और वेपन्स हैं, वो काफी अच्छे से अपने सूट बनाते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और भले से ह्यूमंस के पास में अच्छे वेपन और अच्छे स्टैट्स हो, लेकिन उनमें से किसी को भी अपनी पावर को यूज करना नहीं आता। और उस वक्त बहुत ही कम हंटर्स थे जो एक अच्छे फाइटिंग स्टाइल के बारे में खोज रहे थे और जिन लोगों ने अपने लिए एक अच्छी सी फाइटिंग स्टाइल बनाई भी, और उन सबसे पहले लोगों में से यू सियोंग भी एक थे। और हम देखते यू सियोंग ने अर्जस को हरा दिया होता है, और ये चीज देख के वो अटैक स्क्वाड वाला बंदा भी काफी खुश होता है, वो होता है वाह ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वो देखते कि अर्जस भी हरा नहीं होता और अर्जस बोल रहा होता तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हें अपने वेपन का यूज करने में काफी अच्छे तरीके से आता है, लेकिन तुम्हारा जो वेपन है तुम्हें पावर्स को झेल नहीं पा रहा। यहाँ तक कि तुम्हारा वेपन तुम्हारे लिए 50% पावर को भी नहीं झेल पा रहा। हम देखते यू सियोंग के वेपन की हालत काफी खराब हो गई होती है और अर्जस बोल रहा होता है अगर तुम्हारा वेपन अच्छा होता तो अभी तुम्हें मर चुका होता। और फिर बताया जाता है क्योंकि यू सियोंग उतना पॉपुलर नहीं थे उस टाइम पे, इसी वजह से अपने लिए बेस्ट इक्विपमेंट नहीं खरीद पाते थे। और हम अर्जस बोल रहा होता तुम्हारी स्किल सब पूरी ह्यूमन से सबसे अच्छी है, आज से मैं तुम्हारे से एक ह्यूमन नहीं देखा जो कि ज्यादा स्किलफुल हो। और ये बोलते यू सियोंग पे अटैक भी कर रहा होता है जिससे उनका वेपन काफी टूट गया होता है, और उसी वक्त यू सियोंग ने वो टेक्निक बनाई थी जो कि अभी जॉर्डन ने यूज करी। और अर्जस बोल रहा था वो थी मार्शल आर्ट एक ट्रू हीरो की। और फिर अर्जस बोल तुम्हारे फादर के उस अटैक के बाद में मेरे अंदर जो मॉन्स्टर था वो मर गया, और जिस डंडे को क्लियर करने में पूरी स्क्वाड हार गई थी, सिर्फ एक सिंगल बंदे ने उसको क्लियर करके दिखाया। और जब मैं जमीन में पड़ा होता तब तुम्हारे फादर ने मुझे नहीं मारा, और उस वक्त जितने भी एलिट टाइटन्स थे उन सब लोगों ने मरना पसंद किया, लेकिन उन लोगों ने ह्यूमन की गुलामी नहीं करी। लेकिन तुम्हारे फादर की वजह से मैंने अपना मन चेंज कर लिया और मैंने ह्यूमन के साथ में रहने का डिसाइड किया। और उस वक्त इस चीज से सब लोग शॉक हो गए थे और पूरी दुनिया बस यही सोच रही थी कि टाइटन आखिरकार ह्यूमन के साथ कैसे रह सकता है, और उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि मैं ह्यूमन के साथ क्यों रह रहा हूँ। लेकिन ये बस ये मुझे पता थी कि मैं ये सब तुम्हारे फादर की हेल्प की वजह से कर रहा था। और अर्जस बोल रहे होते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे फादर की काफी इज्जत करता हूँ, इसलिए उनके बिना बोले मैंने उनके लिए वेपन बनाया था और मैं चाहता था कि मैं उनके लिए बेस्ट वेपन बना सकूं। और जॉर्डन बोल रहा होता मैंने इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना और ना ही फादर ने मुझे कभी इस बारे में बताया था, और जब मैं एक बच्चा था तब मुझे वेपन सिर्फ एक लोहे का रॉड लगता था और इस चीज के अंदर किसी को भी कुछ खास नहीं दिखा। इसी वजह से जो लोग हमसे उसको लोन कनेक्ट करने आते थे उन्होंने भी सिर्फ एक लोहे की स्टिक समझ के छोड़ दिया और इसे मेरे पास में रह गया। और अर्जस बोल रहा होता है हाँ वैसे ये बात सही है कि इसमें कुछ खास नहीं है,
इसको मैं तुम्हारे फादर के लिए बनाया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। अभी सिर्फ किसी की फोर्स को थोड़ा बढ़ा सकता है, लेकिन सदैव अभी कुछ भी नहीं कर सकता। और असल में इस वेपन को मैं कुल्हाड़ी बनाना चाहता था, क्योंकि पहले भी तुम्हारे फादर यही यूज किया करते थे और तुम्हारे फादर मुझे इसके लिए मटेरियल देने वाले थे, लेकिन अचानक से हम लोग कम्युनिकेशन टूट गया। मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाया उसके बाद, और मुझे इस बात की परमिशन नहीं है कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं, इसलिए मैं इस वेपन को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया। और इसी वजह से मैंने इनकम्प्लीट वेपन ही तुम्हें भेज दिया था। और हालांकि मुझे पता तो नहीं कि तुम्हारे फादर के साथ में क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं कभी भी उनके लिए वेपन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे वेपन दो। मैं भले तुम्हारे फादर के लिए कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन अभी तुम्हारे फादर का नहीं, अभी तुम्हारा वेपन बनने वाला है, वो भी एक कंप्लीट वेपन। और फिर हम देखते हैं अर्जित बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता इस वेपन बनाने में कितना टाइम लगने वाला है, लेकिन एक बात है, मैं इसको मास्टरपीस बनाने वाला हूँ, तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़े अपने वेपन के लिए। और फिर हम देखते हैं वो लोग बाहर निकल गए होते हैं और सियोंग भी जॉर्डन से पूछ रही होती है, तुम्हारे फादर काफी अमेजिंग इंसान रहे होंगे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हारे फादर ने अकेले इस पूरे डंजन क्लियर कर दिया था। और तभी हम जॉर्डन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और सियोंग भी अपनी कार में बैठ के बॉलिंग ऑफिस के बारे में पूरा पढ़ रही होती है। लेकिन उस पूरे केस में लिखा हुआ होता है कि गैंग स्क्वाड ने बॉलिंग ऑफिस को क्लियर किया था, और उस स्क्वाड में पूरे 5 मेंबर्स थे जो कि आज के टाइम में लेजेंड्स हैं, और वो सभी लोग उस इंसिडेंट के बाद में लेजेंड माने गए। और सियोंग भी अपने मन में सोच रही होती है कि कभी अर्जुन से झूठ नहीं बोलेगा, और वैसे भी जिस लेवल पर जॉर्डन की स्किल्स है वो काफी हाई लेवल है, और पक्का से इसको वो सारी स्किल्स अपने फादर से ही मिली होगी। लेकिन आखिर मैं पता कैसे करूँ कि आखिर क्या हुआ था उस डंजन के अंदर। और फिर सियोंग में सोचने लगती है उसमें काफी फेमस इंसिडेंट हुआ था, और वो इंसिडेंट फेक ड्रैगन स्लेयर के बारे में था जिसका नाम था यू सियोंग। और उस वक्त यू सियोंग को पूरे कोरिया का सबसे बेस्ट हंटर माना जाता था, और यहाँ तक कि वो वर्ल्ड में भी रैंकिंग में आता था। लेकिन फिर यू सियोंग इंजर्ड हो गया, और फिर जितनी भी चीजें अचीव करी थी उन सभी को बताया कि उसने ये सब अचीव किया ही नहीं, वो झूठ बोल रहा था। और ये सब हुआ था गैंग स्क्वाड की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि उन लोगों ने अर्जित को हराया है, जबकि अर्जित को हराने वाला यू सियोंग था। तो इसका मतलब ड्रैगन स्लेयर यू सियोंग जॉर्डन का फादर है। और फिर सीन चलता है वोयहा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वोयहा एक नई टीचर चोई सिहा कैंग जुंगकुक से बोल रही होती है, यहाँ पे काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और कैंग जुंगकुक बोलता है आपको यहाँ पे काम करते हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ, इसलिए आपको ये सब मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सबकी आदत पड़ जाएगी। और चोई सिहा बोल रही थी फर्स्ट ईयर के अंदर 3 बच्चे काफी खतरनाक है, जो कि बहुत ही शानदार जीनियस है। और आपको क्या लगता है मिस्टर कैंग आखिर फर्स्ट कौन आया होगा? और कैंग जुंगकुक बोल रहा था मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तीनों एकदम बराबर लेवल पे हैं। और हम देखते सियोंग मिरी के फोन में नोटिफिकेशन आई हुई होती है, जिसके अंदर रिजल्ट अनाउंस हुए होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के, और उस प्रैक्टिकल के अंदर उस क्लास के 3 जीनियस के बारे में बताया जाता है, और वो तीनों ही हाफ ब्लड होते हैं। और उनमें से एक है दियाव चोई, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, और उसके बाद फादर की स्किल है स्वॉर्डमैनशिप की, और वो अपने मदर की वजह से एक एल्फ भी है। और वही जो दूसरी है वो है मेरी बहन अनीशा, जिसके पास काफी अच्छा माना है, और वो उसे काफी अच्छे से कंट्रोल भी करना जानती है, और लोग बोलते हैं कि फ्यूचर में काफी बड़ी म्यूजिशियन बन सकती है। और उनमें से तीसरा है वो एक बहुत पावरफुल लड़का है, और उसे हमारी क्लास का एक मॉन्स्टर भी कहा जाता है, और वो भी एक हाफ एल्फ है, और उसकी जो बॉडी की ड्यूरेबिलिटी है वो एक एल्फ जैसी है, और जो उसके रिफ्लेक्सेस है वो ह्यूमन जैसे हैं। और यहाँ तक ये भी माना जाता है कि उसकी बॉडी एकदम बेस्ट बॉडी है, और उसके पास में दोनों स्पीशीज की सबसे बेहतरीन क्वालिटीज भी हैं। और वो लड़का है सियोक चियोल कैंग। और हम देखते हो टीचर बता रही होती है कि डिया और अनीशा के रहते हुए उस लड़के ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है, और वो लड़का अपनी एबिलिटीज में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार का डर लगता है कि कहीं वो अकेला ही ना रह जाए, क्योंकि वो एक लोन वुल्फ है, वो किसी से बात नहीं करता क्लास में, और वो सारे काम अकेले ही करता है। और सिर्फ चियोल कैंग क्लास के ही नहीं, बाकी बच्चों को भी काफी डर लगता है उससे बात करने में। और तभी कैंग जुंगकुक बोलता है भले से चियोल कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन सेकंड ईयर में ऐसे भी टास्क आएंगे जिनको वो अकेला कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और इसलिए उसको एक दोस्त की जरूरत है। और मुझे लगता है कि मिस याको उस पर विश्वास रखना चाहिए, वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और तभी सीन होता है चियोल के रास्ते में चलता हुआ जा रहा होता है, तभी 2 लड़के आके चियोल के टकरा आते हैं, और हम चियोल के लड़कों से माफी मांगने लगता है, और चियोल के को सॉरी बोलते हुए देख के वो लड़के काफी डर जाते हैं और बोलते प्लीज हमें माफ कर दीजिए, और ये बोल के वहाँ से भाग जाते हैं। और हम देखते हैं चियोल अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है, और वो बताता है कि उसकी मॉम का नाम तो सियोक योबिन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हंटर थी, लेकिन भले चियोल के हमेशा से बाहर रहा है, फिर भी अपनी मदर की वजह से कोरिया के बारे में सब कुछ पता था, और इसी वजह से उसने आगे चल के वोरहाई को ज्वाइन भी किया। लेकिन इन सब चीजों में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, चियोल किंग किसी से भी बात नहीं कर पाता था, वो काफी शर्मीला इंसान है। और हम देखते जब चियोल किंग अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है, और वो सोच रहा था आखिर मैं बाकी लोगों से बात कैसे करूं, तभी जो उसके आके लड़के बैठे हुए होते हैं वो उसे माफी मांगने लगता है, बोलते प्लीज हमें माफ कर देना, हम काफी जोर से बोल रहे थे, और लगता है कि तुम हमारी वजह से परेशान हो गए, हम जाके कहीं और बात कर लेंगे। और इन सब चीजों की वजह से चियोल किंग अब एक लोन वुल्फ बन चुका है, और फिर चियोल किंग लड़कों को पीसी कैफे में जाते हुए देखता है, और फिर उसको उसकी मदर की बात याद लगती है, जिन्होंने उसको बताया था कि पीसी कैफे काफी शानदार जगह है, वहाँ पे कोई भी अपने दोस्तों के साथ में जा सकता है, काफी एंजॉय कर सकता है, और वहाँ पे हम खाना खाते खाते गेम्स भी खेल सकते हैं। और हम देखते चियोल किंग अंदर आ गया होता है, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा होता, पर वो नहीं कर पा रहा होता, और वहाँ पे जितने बाकी लोग होते हैं उनको वेट करना पड़ रहा होता है। और चियोल किंग सोचता रहता है कि मुझे चला जाना चाहिए, मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। और तभी उसके पास जॉर्डन आता है, वो तुम्हें रजिस्टर करना नहीं आता,
चलो कोई बात, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और हम जॉर्डन हेल्प करता है चियोल कैंग की, और चियोल कैंग उसको थैंक्स करने लगता है। और चियोल कैंग को देखते जॉर्डन सोच रहा होता है एक ये फॉरेनर है, पर ये बात तो कोरियन में ही कर रहा है। और फिर जॉर्डन बोलता है कि सियोंग मेरी कब आने वाली है, मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करवा रही है यहाँ पे, क्योंकि वैसे ही मुझे ब्लैक मार्केट में जाना था, क्योंकि जो भी आइटम है तो रॉयल जेली से उनको तो नहीं बेच सकता, क्योंकि उनके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन मैं सियोंग में के पेंडेंट को बेच सकता हूँ जिसका नाम है एंकिल्स ब्लड। और फिर हमें बताया जाता है कि इगारे जंगल के 3 सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है, उनमें से एक जगह वो है जहाँ पे एंकिल रहता है, और वो एक ड्रैगन टाइप का मॉन्स्टर है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आज तक हज़ारों स्क्वाड्स गई उसको मारने के लिए, कोई भी उसे मार नहीं पाई, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ उसका ब्लड ही कलेक्ट कर पाया, वो भी बहुत कम। और बहुत सारे लोगों के मरने के बाद में गवर्नमेंट ने उसको हंट करना बंद कर दिया, और अब कोई भी एंकिल को हंट नहीं कर सकता। और इसी से तो थोड़ा बहुत जो ब्लड था वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मैटर बन गया, और इसी वजह से पेंडेंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि इसके अंदर उसका ब्लड है। और फिर हम देखते चियोल कैंग भी जॉर्डन के पास में आके बैठ गया होता है, और चियोल कैंग वहाँ पे गेम खेलते हुए सोच रहा होता है यहाँ के पीसी अच्छे नहीं है, इसकी जगह मेरे घर पे जो पीसीज हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, और उनमें गेम खेलने में अलग लेवल का मज़ा आता है। और तभी जॉर्डन देख रहा है चियोल कैंग वही गेम खेल रहा है, जॉर्डन खेल रहा है। और फिर जॉर्डन बोला तुम भी हीरो ऑफ कियोस खेल रहे हो, और ये तो काफ़ी अच्छी बात, तुम भी मेरे बराबर रैंक के ही हो। और फिर जॉर्डन बोला तुम्हें मना कर, तुम मना भी कर सकते हो, लेकिन मैं जिन लोग के साथ में एक गेम अभी खेलता हूँ वो अभी ऑनलाइन नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ में एक डुओ मैच खेल सकते हो। और फिर मैं बताया जाता है मॉन्स्टर्स के अटैक के बाद में ह्यूमन सभी सिटीज़ को वॉल से कवर कर लिया, और जितनी भी सिटीज़ है वो डेंजन से काफ़ी दूर बनाई गई ताकि ह्यूमन सेफ रह सके। और ऐसा बहुत ही कम चांस में होता है कोई मॉन्स्टर सिटीज़ तक पहुंच जाए, और अगर वो पहुंच जाता तो भी वॉल के गार्ड्स और अंदर जितने भी हंटर्स होते हैं वो उनको लोगों तक नहीं पहुंचने देते। और फिर हम देखते 2 बड़े ट्रक को लेके गेट से अंदर आ रहे होते हैं, और उनमें से पहले वाला बंदा बोलता है मेरी लाइफ ज़्यादा बेकार हो चुकी है, मेरे जितने भी दोस्त वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को हंट कर काफ़ी सारा पैसा कमा रहे हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ ड्राइविंग कर रहा हूँ। और तभी उसके साथ में लड़की होती है जिसका नाम है चियोल हीना, वो बोलते हो तुम्हें ये काम पसंद नहीं है तो तुम वापस एक हंटर बन सकते हो। और हमें बताया जाता है कि चियोल हीना एक 31 ईयर्स की हंटर है जो कि गोल्ड क्लास की हंटर है, और वो अपनी आंखों में इंजरी की वजह से उसने रिटायरमेंट ले ली है। और उसके साथ में जो बंदा वो है सन चैंग वू, और वो अभी 22 ईयर्स का है, और उसकी बॉडी परफेक्टली फाइन है। और तभी हम देखते हैं अचानक ट्रक के टायर्स फेल हो जाते हैं, और इसी वजह से उनको गाड़ी रोकनी पड़ती है। और चियोल हीना बहुत ही जाकर नीचे चेक करके आते हैं कि गाड़ी के साथ क्या हुआ, और सन चैंग वो सोच रहा होता आखिर यहाँ पे क्या हुआ, कहीं किसी मॉन्स्टर तो अटैक नहीं कर दिया हम लोगों के ऊपर, या हमारी गाड़ी के मॉन्स्टर से बाहर नहीं निकल रहा है। वैसे चियोल हीना काफ़ी टैलेंटेड हंटर है, और अगर उसकी आंखों में इंजरी नहीं होती तो आज एक रैंकर होती। और तभी हम देखते हैं अंदर को दूसरी लड़की आके बैठ जाती है, और बहुत ही लड़की अपने काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, हालांकि वो एक गवर्नमेंट वर्कर थी ना कि कोई हंटर, लेकिन फिर भी उसने मुझसे काफ़ी अच्छे से फाइट करी, लेकिन आखिरकार वो मारी गई। और फिर वो लड़की कैंग वू को डराते हुए बोलती है अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और तभी सीन चेंज होता है, हमें जॉर्डन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है वाह हम गेम जीत गए, और सच में हमारी पार्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जॉर्डन बोलता है गेम खेलते हुए खाना खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, और वैसे तुम कौन सी स्कूल से हो। और हमें चियोल के बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारी पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है, और हम बाहर देखते हैं कि उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं उन कंटेनर्स को फाड़ के उसमें से मॉन्स्टर निकलने लगते हैं, और जो मॉन्स्टर्स उसमें निकलते हैं उनका नाम होता है हॉर्न हॉरर, जिनकी रैंक उनकी हॉर्न्स पर डिसाइड होती है, जितने ज़्यादा उनके हॉर्न्स रहेंगे उतने ज़्यादा पावरफुल वो लोग होंगे। और वो लड़की बोल रही होती है यहाँ पे पक्का से ये लोग 50 लोगों को तो मार ही देंगे, और अगर हंटर से यहाँ पे आने में लेट कर दे तो पक्का 100 लोग मर जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी तो मज़ा आने वाला है। और तभी हम देखते हैं जॉर्डन आता है जो कि हॉर्न हॉरर्स पर अटैक करने वाला होता है, और हम जॉर्डन ने अटैक करके एक हॉर्नर को मार दिया होता है, और वहाँ पे बाकी सारे लोगों को बोलते हैं यहाँ से निकल जाओ तुम मारे जाओगे। और तभी हम देखते हैं एक और हॉर्नर अटैक कर देता है जॉर्डन के ऊपर, और जॉर्डन उस पर अटैक करता है, लेकिन जॉर्डन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर मैं बताया था कि हॉर्नर नॉर्मली 5 से 6 साल जीते हैं, और ज़्यादातर हॉर्नर कभी भी एक हॉर्न उगा ही नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर 8% हॉर्नर होते हैं वो भी दोनों हॉर्न से उगा लेते हैं, जिससे उनके पास काफ़ी लंबी लाइफ स्पैन हो जाती है, और उनकी पावर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो जाती है। और जॉर्डन जिससे फाइट करे वो भी 2 हॉर्न वाला हॉर्नर है, और जॉर्डन अपने मन में सोच रहा होता है ये हॉर्नर कम से कम 3 से 4 टाइम टफ होंगे उस बंदे से जिससे मैंने फाइट करी थी, जो कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टैंक बोल रहा था। और इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास अभी कोई भी वेपन नहीं है और ना ही कोई इक्विपमेंट है। और फिर मैं बता देता हूँ मॉन्स्टर का रैंक होता है 3 स्टार, और तभी जॉर्डन को भी नीचे एक रॉड मिल जाता है, वो उसे उठा लेता है, और वो रेडी होता है मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर को डॉज करके आगे बढ़ जाता है, और वो वहाँ पे खड़े कुछ बच्चों पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं चियोल कैंग से अपने हाथों से उसका अटैक को रोक दिया होता है, और चियोल कैंग उसे पीछे भी धकेल देता है। और वो अपने मन में सोच रहा था काफ़ी अच्छी बात है कि मैंने फिजिक को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया है। और फिर मैं बता देता चियोल कैंग एक टैंकर है, और ऐसा भी बोल सकता है कि वो फ्यूचर में होने वाले सबसे बेस्ट टैंकर में से एक है। और चियोल कैंग सोच रहा होता है भले से मैंने पीछे भेज दिया हो, लेकिन मैं 3 स्टार मॉन्स्टर को ऐसे ही नहीं हरा सकता। और तभी वो देखता है कि पीछे से जॉर्डन अटैक करने वाला होता है, और हम जॉर्डन से भी एक अटैक के साथ में उस मॉन्स्टर को हरा देता है। और जैसे जॉर्डन चियोल कैंग साइड में देखते हैं वहाँ पे मॉन्स्टर ने काफ़ी तबाही मचा दी होती है, और वो लोग बोलते हैं सिर्फ 1 मिनट भी नहीं हुआ उन लोगों ने इतना सा डैमेज कर दिया, अब हम क्या करें। और चियोल कैंग बोल रहा होता है
यहाँ पे किसी ने सिग्नल को जैम कर दिया, इसी वजह से जो सिग्नल है वो जा नहीं पा रहे। और फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी हंटर नहीं आने वाला हमें बचाने के लिए। और फिर चौके हमें बताता है टैंकर्स के पास में एक स्पेशल पावर होती है और वो पावर से चिल्लाने की, जिससे वो किसी मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी चियोर के जॉर्डन के बारे में सोच रहा है और वो बोलता है एक लड़का जिससे मैं थोड़ी देर पहले मिला और मुझे लगता है शायद ही मेरा दोस्त बन सकता है, मैं अपने साथ में इसकी भी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। और तभी जॉर्डन बोलता तुम्हारे पास स्पेशल पावर है ना चिल्लाने की, तुम उस पावर को यूज़ करता कि यहाँ पे नॉर्मल लोग बच सके। और तभी चियोर के बोलता है ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और जॉर्डन बोलता है कि तुम ऐसे भी ये सब अकेले करने की सोच रहे थे, हम साथ में तो शायद हम बच सकते हैं। और जॉर्डन अपने मन में सोच रहा होता है अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक प्रोफेशनल हंटर हूँ और सच में फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में। तो चलो अपने काम को स्टार्ट करते हैं। और हम देखते चियोर किंग ने साउंड को प्रोड्यूस कर दिया होता है, जिसकी वजह से जितने ही मॉन्स्टर्स होते हैं वो चियोर किंग की तरफ आने लगते हैं। और तभी चियोर किंग पे बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। और तभी यहाँ पे जॉर्डन की एंट्री होती है, जो सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे कमजोर मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन इनमें से दो के पास दो हॉर्न्स है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर जॉर्डन को अपना प्लान याद आने लगता है जो कि चियोर किंग ने उसे बताया था। और इन लोगों का प्लान है कि जितने भी कमजोर मॉन्स्टर्स है उन सबको चियोर किंग पे बुला लेगा, और क्योंकि वो टैंक है तो उनको संभाल सकता है। और वहीं जितने पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं उनसे जॉर्डन डील करेगा। और हम देखते जॉर्डन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसका रेगुलर वेपन है आरजीएस का वेपन, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन नॉर्मल स्ट्रीट की रॉड्स कुछ भी नहीं कर पा रही। और फिर जॉर्डन जैक्सन से हुई फाइट को याद करने लगता है और बोलता जब मैंने उनसे फाइट करी थी तो उन्होंने मुझ पर काफ़ी सारे अटैक किए थे और उन्होंने भी किसी वेपन का यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके अटैक्स काफ़ी शानदार थे। हालांकि वो भी अपनी बहुत ज़्यादा कम स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे थे, पर वो मुझे काफ़ी रोक पा रहे थे। और फिर हम देखते हैं जॉर्डन फाइट करते हुए जैक्सन के मूव्स को कॉपी करने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा था मैंने फादर के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी को देखा है तो वो जैक्स योंग है, और जब मेरी उनसे फाइट हुई थी उसकी वजह से मैंने कोई स्किल पा ली। और ये बोल काफ़ी ज़्यादा फास्ट मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसका पाँव पकड़ के उसे ज़मीन में पटक देता है और जॉर्डन की हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई होती है। और वो दो मॉन्स्टर मुझसे फाइट करे, काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसके ऊपर काफ़ी खतरनाक हिट लगाने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में चियोर किंग आ जाता है, वो काफ़ी खतरनाक हिट लगाता है उस मॉन्स्टर को। और जॉर्डन बहुत एक अच्छी टीम में काफ़ी अच्छी बात रहती है। और फिर हमें एक बिल्डिंग में दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे इन लोगों की वीडियो शूट कर रहे होते हैं, और जो लड़का की वीडियो शूट कर रहा था उसका नाम था चो डोंगयून। और वो बोलते इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, यहाँ तक इन्होंने 10 हॉर्न मॉन्स्टर को रोक लिया। और अगर ये लोग एक प्रोफेशनल हंटर होते तो कम से कम ये लोग गोल्ड रैंक के होते, लेकिन देख के तो लग रहे अभी भी स्टूडेंट्स ही हैं, तो ये पक्का वर्ल्ड हाई के स्टूडेंट्स होंगे। और उसके पास में चिम कैंग्यू नाम का लड़का भी खड़ा होता है जो भी वीडियो शूट कर रहा होता है। और वो सच में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शानदार काम किया है। और तभी डोंगयून बोलता है मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, अगर मैं इसको अपलोड करूँगा तो पक्का मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलेंगे, जिससे मैं काफ़ी सारे पैसे बना लूँगा। और फिर मैं चियोर किंग को दिखाया तो बोल रहा था सारा काम हो गया और यहाँ पे अभी रेस्क्यू स्क्वाड नहीं आई। चलो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, यहाँ पे सारे मॉन्स्टर मर कर ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। और देखा तो हम दो लोगों ने सबको ख़त्म भी कर दिया। और तभी जॉर्डन से बोलता है क्या तुम्हें उठा सकते हो, क्योंकि मेरी हाथ काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। और फिर खड़ा होकर जॉर्डन बोलने लगता है कि मेरी पीठ टूट गई, उसका बिना हॉर्न मॉन्स्टर ने मुझे काफ़ी जोर से पटक दिया। और फिर हम देखते वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और फिर जॉर्डन चियोर किंग से पूछता है क्या तुम वॉरियर हाई से हो, और आखिरकार तुम्हारी क्लास में तुम्हारी रैंक क्या है। और तभी चियोर किंग बोलता है हाँ मैं वॉरियर हाई से हूँ, लेकिन मेरी रैंक कुछ खास अच्छी नहीं है, तो मुझे मान सकते कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखते हैं वो देखते हैं ट्रक के ऊपर एक मॉन्स्टर खड़ा होता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता और हम देखते उसे किसी ने पकड़ रखा होता है। और तभी वो चीज़ उस मॉन्स्टर को खींच लेती है। ये चीज़ देख जॉर्डन बोलता है क्या वो चीज़ तो कोई खा रहा था। और तभी चियोर किंग बोलते तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। और फिर वो बताने लगता है कि हॉर्न मॉन्स्टर में ज़्यादा सिंगल हॉर्न के मॉन्स्टर होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कमजोर होते हैं। दो हॉर्न के मॉन्स्टर होते हैं वो उनके पेरेंट्स के तौर पे काम करते हैं और वो अपने ट्राइब के चीफ होते हैं, लेकिन कुछ मॉन्स्टर म्यूटेट कर लेते हैं और वो म्यूटेट करके 3 हॉर्न मॉन्स्टर बन जाते हैं। और ऐसे मॉन्स्टर्स के अंडर में कम से कम 1000 मॉन्स्टर्स होते हैं और इनकी रैंक भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसका नाम होता है हॉर्न मॉन्स्टर रैक्स, जो कि एक 5 स्टार मॉन्स्टर होता है। और वो आते से ही काफ़ी खतरनाक हिट लगाता है जॉर्डन को, इससे उसकी हालत काफ़ी खराब हो जाती है। और तभी चियोर के आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर चियोर किंग को भी फेंक देता है। और फिर कहानी वाले में बताता है कि दो ऐसे लड़के जो पूरे के पूरे नेशन के सबसे पावरफुल बंदे बन सकते हैं, और अभी वो दोनों ही जीनियस हैं। और जिस लेवल पे वो अभी उनमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, इसलिए वो इस मॉन्स्टर से भिड़ गए, लेकिन फिलहाल उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। और उनका सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वो थी पावर और एक्सपीरियंस। और तभी हम देख जॉर्डन खड़ा होने लगता है और वो मॉन्स्टर दूर से जॉर्डन पर अटैक कर देता है। और फिर से कहानी वाले बोलने लगता है आज के दिन में बहुत ही कम लोग जो यू सियोंग का नाम जानते हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो कि ये बात जाने कि यू सियोंग ने अपने पीछे कितने खतरनाक मॉन्स्टर को छोड़ रखा है और आखिर उस मॉन्स्टर की रियलिटी क्या है। और हम जॉर्डन काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज कर रहा होता है। और तभी सीन जो होता है देखा सियोंग मिरी को जो 11 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में देख रही होती है, और वो बोलते हैं इतने बड़े लेजेंड को कोई जानता क्यों नहीं है, और आखिर सब उनको फेड अगेंस्ट क्यों बोलते हैं, जो कि वो इतना ग्रेट है कि अरिजीत ने उनकी ग्रेटनेस को मान लिया। और फिर में 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ बताया जा रहा होता है कि यू सियोंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उस पर उन्होंने कन्फेस कर लिया कि जितने भी एलिगेशन उनके ऊपर लगे वो सारे के सारे सच हैं। इसी वजह से जितने भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे
उन लोगों ने भी उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया और पूरी दिन हमारे यूसिंग कोई ग्रेट इंसान नहीं है और वो सच में फेक ड्रैगन स्लेयर थे। और हमें बताया जाता है ये सीन जॉर्डन की फाइट से 12 घंटे पहले का है और इस वक्त सियोंग भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि आखिर इतने पावरफुल इंसान के बेटे को एक स्मगलर क्यों बनना पड़ा और इनकी कंडीशन इतनी खराब कैसे हो गई। और सियोंग ने अपने मन सोचे जॉर्डन के फादर ने वो सब एक्सेप्ट कर लिया जो कि उन्होंने कभी किया भी नहीं था और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। उस टाइम वो नंबर 1 थे और पूरी दुनिया की जगह लेना चाहती थी पर उनके बराबर कोई भी नहीं था। और यहाँ तक अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो वहाँ पे लोग भी इस बात पे बिलीव नहीं कर पाए थे और जितने भी लोग थे वो सब यूसिंग को बहुत ग्रेट मानते थे पर वो लोग भी इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि यूसिंग ये सब कर सकते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में काफी कुछ बदल गया क्योंकि यूसिंग ने सबको एक्सेप्ट कर लिया और रातों रात एक ग्रेट हंटर एक झूठा बन गया। और फिर सियोंग भी यूसिंग की फैमिली के बारे में चेक करने लगती है इसमें लिखा हुआ होता है यूसिंग की फैमिली में कोई भी नहीं है और सियोंग भी सोचने लगती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यूसिंग का एक बेटा है जॉर्डन। और फिर सियोंग भी सोचने लगती है आखिर का जॉर्डन का नाम क्यों नहीं है पेपर्स के ऊपर और आखिर का जॉर्डन को दुनिया छुपा के क्यों रखा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब एलिगेशंस को यू सियोंग ने अपने बेटे जॉर्डन की वजह से एक्सेप्ट कर लिया और इन सब चीज़ों में जॉर्डन इन्वॉल्व हो। और मैं देखा था जॉर्डन को जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है वो सोचा था कि मेरी बॉडी में क्या हुआ लेकिन मुझे बहुत अलग लेवल की एनर्जी फील हो रही है और मुझे लग रहा है कि मैं इसको हरा सकता हूँ। और हम देखते जॉर्डन ने उस मॉन्स्टर के हाथ काफ़ी खराब कर दी होती है और जॉर्डन उस मॉन्स्टर पे लगातार काफ़ी सारे अटैक कर रहा होता है और जॉर्डन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसको हराने ही वाला हूँ। आखिर पावर में बस कहाँ से आ रही चलो कोई बात नहीं काफ़ी अच्छी बात है मेरे पावर आ गई वरना मैं और चियोंग अभी तो मर गए होते। लेकिन तभी हम देखते जॉर्डन की पावर डीएक्टिवेट हो जाती है और ये चीज़ देख के वो मॉन्स्टर पे अटैक करने के आगे बढ़ता है लेकिन तभी चियोंग गाड़ी उठा के फेंक देता है उन लोगों की तरफ जिससे कि जॉर्डन उस अटैक से बच जाता है। और तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर आगे बढ़ता है चियोंग पे अटैक करने के लिए और तभी साइड से जॉर्डन भी पूरी पावर को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ता है और एक काफी खतरनाक हिट लगाता है उस मॉन्स्टर के मुंह पे और हम देखते हैं उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और हमने जॉर्डन को कंधे पे उठा रखा होता है चियोल गैंग ने। और तभी हमें बाकी हंटर्स भी आ जाते हैं और जॉर्डन बोलते तो काफी अच्छे टाइम पे आए अब तो हमने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया अब इनका क्या काम है यहाँ पर। और फिर बताया जाता है कि ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई और जॉर्डन और चियोल के स्टैट्स को देख के और इनके काम को देख के सब लोग बोलने लगे कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है ये फ्यूचर के होने वाले हीरोज हैं और इस न्यूज़ ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और फिर सीन चलते जॉर्डन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसको चोट लगी हुई होती है और उसके फादर उसका इलाज कर रहे होते हैं और वो जो तुम छोटी सी भी चोट लगे उसको सही से ट्रीट करना चाहिए वरना आगे चल के वो चोट काफ़ी बड़ी हो सकती है। और तभी जॉर्डन अपने फादर से पूछता है फादर आप भी जो काम करते हैं इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा खून निकलता है काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती है लेकिन फिर आप वो काम करते ही क्यों हैं। और जॉर्डन के फादर बोलते मैं वो काम सिर्फ इसलिए करता ताकि मुझे चोट लग जाए पर लोगों को चोट ना लगे और अगर मेरे से लोग ये काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा बेटा। और जॉर्डन अपने मन में सोचा मेरे फादर कभी नहीं चाहता कि मैं एक हंटर बनूँ क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते हैं अपने लिए एक अलग रास्ता चुनना तुम कभी भी हंटर मत बनना। और मैं सोचा था कि मैं अपने फादर से पूछूंगा कि आखिर वो क्यों नहीं चाहता कि मैं एक हंटर बनूं लेकिन मैं सोचा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं फादर से पूछ लूंगा। और हम तो जॉर्डन ये सब सोच रहा होता है और अभी वो हॉस्पिटल के बेड पे होता है और हम तो उसके पास में जैक सियोंग बैठे हुए होते हैं और जैक सियोंग बोल तुम मुझसे लास्ट टाइम से इसलिए हारे थे क्योंकि तुम हारना चाहते थे वरना तुम मुझे हरा सकते थे। और तभी जॉर्डन उठ के बैठ जाता है लेकिन उसके हाथ में काफी पेन होने लगता है। जैक सियोंग बोलता तुम मूवमेंट करो तुम्हें काफी पेन होने वाला है और जैक सियोंग बोल रहे हालांकि तुम्हें इंजरी एकदम सक्सेसफुल रही है पर तुम कोमा में भी जा सकते थे। और तभी जॉर्डन जैक सियोंग से पूछ क्या आप मेरे फादर को जानते हैं और जैक सियोंग बोलते हाँ मैं उसको जानता हूँ हम दोनों साथ में काम किया करते थे। और तभी जॉर्डन काफी तेजी से जैक सियोंग के हाथ से वो एप्पल ले लेता है जो वो काट रहे होते हैं और जैक सियोंग बोल तुम्हारी रिएक्शन काफी अलग है मैंने कहा तुम मुझे काफी सीरियसली पूछोगे कि आखिर हम लोगों ने तुम्हारे फादर को क्यों नहीं बचाया। और फिर जॉर्डन बोलता है आप जिसके साथ में काम करते थे आपको उसकी पावर के बारे में पता है वो कितना काबिल इंसान था लेकिन फिर भी आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं उनको बचाने के लिए। और फिर जॉर्डन एप्पल खाते हुए बोलता है मैं ऐसा रिएक्ट करता कि मुझे 3 साल पहले मिले होते लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और जॉर्डन बताता है कि 3 साल पहले मैं रिवेंज में पागल हो चुका था मैं सोच रहा था कि आखिर मेरे फादर के साथ में ये सब किसने किया मेरे फादर को पॉइजन किसने किया और फादर की हालत खराब क्यों हमारी सारी प्रॉपर्टी क्यों छीन ली गई हमसे इन सब चीज़ों में मैं काफ़ी गुस्सा रहता था। और जैक सियोंग बोलता आखिर तुम्हारा माइंड किसने चेंज कर दिया और जॉर्डन बोलता मेरा माइंड किसी ने भी चेंज नहीं किया मैं काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुका हूँ और वैसे भी जो उसमें सोचा काफ़ी ज़्यादा फालतू बात थी क्योंकि अभी मैं आपको हरा भी नहीं पा रहा तो फिर मैं आप जैसे लोगों के खिलाफ रिवेंज कैसे लेता। और उसी वजह जरूरी मेरे पास एक बहुत ज़रूरी काम था वो था मेरे फादर के हॉस्पिटल के बिल्स को भरना जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए और मुझे पता नहीं है ये सब किसने किया और क्यों किया लेकिन अब अगर मेरे कोई भी रास्ते में आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला अब मैं उसे पूरे से खत्म कर दूंगा। और तब जैक सियोंग बोलते नहीं मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है मैं तुमसे अभी क्वेश्चन पूछने आया हूँ। और फिर जैक सियोंग पूछते हैं आखिर तुम यू सियोंग के बेटे के तौर पर रजिस्टर क्यों नहीं हो और जब तुम्हारे फादर को पॉइजन हो गया था तुम्हारे फादर बेड पे थे तब तुम्हारा ध्यान किसने रखा। और तभी जॉर्डन बोलता है कि मेरे फादर एक सिंगल फादर हैं जिन्होंने बचपन से ही मेरा ख्याल रखा और मेरे फादर के काफ़ी दुश्मन थे क्योंकि वो एक रैंकर थे इसलिए उन्होंने मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताया। और रही बात मुझे किसने बड़ा किया मैं अकेले ही बड़ा हुआ हूँ मेरे फादर के बेड पे पढ़ने के बाद मैंने खुद का ध्यान खुद ही रखा। और तभी जैक सियोंग बोलते कि तुम डुगानाविक को जानते हो और जॉर्डन बोलते आखिर ये कौन है। और तभी जैक सियोंग बोलते कोई इंसान नहीं है ये एक ड्रैगन है जिसका नाम है वर्ल्ड एंडिंग ड्रैगन और यही वो ड्रैगन जिसकी वजह से तुम्हारे फादर को पॉइजन हुआ और ये आज तक सबसे खतरनाक ड्रैगन में से एक है ये यू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि आज भी जिंदा है
और ड्रैगन एक ऐसा नाम है जैसे कुछ डिकेड पहले सब लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। और फिर जैक्सन बताने लगता है दुनिया चेंज होने के कुछ दिनों बाद ह्यूमैनिटी ने इन वॉल्स को रेडी कर लिया जिससे वो आज भी सेफ है। ऐसे बहुत ही कम स्पीसीज थी जो कि इन वॉल्स को तोड़ सकती थी, लेकिन उनमें सबसे पावरफुल थी ड्रैगन्स, जिन्होंने इस वॉल को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और ह्यूमंस ड्रैगन से बहुत डरते थे क्योंकि ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा चालाक भी हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी। लेकिन ड्रैगन से कुछ और ही प्लान था। वो ह्यूमंस को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो ह्यूमंस पे राज करना चाहते थे और वो उनके भगवान बनना चाहते थे। और यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। और ये बात सुन जॉर्डन बोलती तो काफ़ी अच्छी बात है ना कि हम लोग उसे अच्छा माने और वो बदले में हमें प्रोटेक्शन देंगे। और जैक्सन बोलता है नहीं, ये अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चलती तो ह्यूमंस को ख़त्म करने लगे। और सिर्फ अपनी पावर को शो करने के लिए उन्होंने बहुत से ह्यूमंस को मारा। और तभी एक इंसान अपीयर हुआ, वो थे तुम्हारे फादर। और एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक के साथ, एक बहुत बड़ी प्लान के साथ में उन्होंने एक ड्रैगन को मार गिराया। और उससे पहले लोगों को पता चला कि ड्रैगन भी मर सकते हैं। और बहुत जल्दी न्यूज़ पर दुनिया में फैल गई कि यू सियोंग ने ड्रैगन को मार दिया है। और जॉर्डन बोलते हैं हाँ इसके बाद में मुझे ही पता है। इसके बाद में ड्रैगन छुपने चले गए और फिर वो लोग कभी बाहर नहीं आए डर के मारे। और तभी जैक्सन बोलता नहीं उनका प्लान था। और मैं तुम्हें बताऊँ ड्रैगन काफ़ी चालाक भी होते हैं, इसलिए उन लोगों ने अपना अपीयरेंस चेंज करना चालू कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ह्यूमंस को ऐसे नहीं हरा सकते। इससे वो ह्यूमन से मिलकर रहने लगे। और मैं ये सारी बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम यू सियोंग के बेटे हो। और फिर जैक्सन बोलते हैं डुआन विग, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर को पॉइजन हुआ। तुम्हारे फादर पॉइजन होने से पहले उसी को ढूंढ रहे थे उसको मारने के लिए, लेकिन उससे पहले वो बीमार पड़ गए। और अगर तुम कैसे भी डुआन विग को हरा दो तो ऐसा हो सके कि तुम्हारे फादर का इलाज हो पाए और तुम्हारे फादर फिर से ठीक हो जाएं। और अगर तुम चाहते हो तुम पावरफुल बनो तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हें एक मौका भी दूंगा जिससे तुम डुआन विग को मार सको। यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें। तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।